कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, लेकिन तजुर्बा तो धोखा खाने के बाद ही मिलता है। एक बार की बात है, एक औरत की मृत्यु होती है और यमराज भेजते हैं दूत को लेने के लिए। वो आता है, देखता है तो उसकी 3 बेटियां रहती हैं और वो लोग बहुत रोती रहती हैं कि कौन है हमारे सिवा इनका। तो चले जाते हैं। वो जो यमराज जो दूत को भेजे रहते हैं, वो औरत की आत्मा नहीं लेता है। बोलता है कि प्रभु, मैंने वो आत्मा नहीं लेके आया उसका, मुझे बड़ा तरस आ गया, क्योंकि उसका और कोई नहीं है। वो औरत का मतलब उसका बाप पहले ही खत्म हो गया है। 3 बच्चियां, उन बच्चियों का कोई नहीं है। प्रभु, थोड़ा टाइम और जी लेने दो, बच्चियां थोड़ा बड़ी हो जाएंगी, उसके बाद आप भेज देना, मैं लेके आ जाऊंगा। यमराज बहुत क्रोधित हो गए, बोले कि अभी तू मुझे बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जा, अब तू पृथ्वी पर ही रहेगा इंसान बनकर। जब तक तू अपनी गलतियों पर 3 बार खुद हंस नहीं लेता, तब तक तू रहेगा। तो वो आता है एक जगह, मतलब रोड के पास फटे पुराने कपड़े में पड़ा रहता है। एक आदमी अपने बच्चों को लेने, बहुत गरीब रहता है वो शहर, अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने गया रहता है। जब देखता है वो इंसान को ठंडी के मौसम में फटे पुराने जो यमराज के दूत थे वो पड़े थे। बोला कि ये तो हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं। तो कपड़ा जो लिया था उनको दे दिया पहनने के लिए। और जब भी पता चला कि हमारे पास तो कहीं रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो बोला ठीक है भैया, चल लो, हमारे साथ ही रह लो, लेकिन एक काम करना, हमारी बीवी बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि हमने जो पैसा था वहाँ पर खर्चा कर दिया है, हम बच्चों के लिए कपड़ा लेने आए थे, तो आप कुछ बोलना मत। मेरी बीवी कुछ भी बोलेगी, तुम बोलना मत। वो बोलता है ठीक है। जब बीवी को पता चला कि वो जो पैसा लेके गया था बच्चों के कपड़े के लिए, तो इस भिखारी पर खर्चा करके आ गया है, तो बहुत गुस्सा की हो। लेकिन दोनों चुप ही थे। अब इधर यमराज के जो दूत थे वो तो मन मन सोच रहे, ये बुद्धू को पता ही नहीं इसके घर पे तो कितनी अमीरी हो जाएगी, अभी कुछ कमी ही नहीं रह जाएगी, और ये देखो ऐसा ऐसा बोल रही हो जाता है। फिर वो जो आदमी है ना, वो चप्पल जूता सिलने का काम करता रहता है। वो बोलता है चलो तुम्हारे साथ मैं भी कर लूँगा यही काम, जब तक हूँ इधर। चप्पल जूता का काम करने लगता है। अभी धीरे धीरे वो चप्पल जूता की दुकान ही बहुत बड़ी दुकान बन जाती है उसकी। अच्छे से अच्छे लोग के घर के जूते, चप्पल, सैंडल वही बनने लगते हैं। तो हाँ, जब भी उसकी औरत बहुत गुस्सा करती है और यमराज के दूत जब भी देखते हैं कि देखो ना, ये समझ ही नहीं रहे कि मैं कौन हूँ, तो उसको हंसी आती है। यमराज के दूत बहुत जोर से हंसते हैं। तो वो आदमी बोलता है क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तो बताता है टाइम आने पर बताऊंगा। अच्छा, फिर हो जाता है चप्पल जूता की दुकान पे काम करने लगता है। धीरे धीरे बहुत कारोबार बढ़ जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है कारोबार। एक राजा का जूता आता है सिलने के लिए, चमड़ा वो दे के जाता है, बोलता है राजा का इस जूता सिलो। तो बोलता है ठीक है, उसको तो पता रहता है अभी राजा थोड़ी टाइम में मरने वाला है। तो क्या करता है, उसका चप्पल बना देता है वो। और चप्पल वहाँ पर कभी पहनी जाती उस राज्य में, जब भी कोई मरता था तो चप्पल पहना के उसको अंतिम विदाई दी जाती थी। और राजा के जूते का चप्पल बना दिया। अभी वो जो मोची था वो उठाया लकड़ी और मारने लगा। बोला कि ये राजा का था, तुमने उतना ही चमड़ा था जूता बनाने के, तूने चप्पल बना दी, अभी हम क्या देंगे? तो उसको बड़ी जोर की हंसी आती है अपनी बेवकूफ़ी पर कि देखो सब कुछ जान के मुझे अनजान बनना पड़ रहा है। इतने में वो भाग के आता है। राजा का सिपाही बोलता है कि जो दिए थे तुमने क्या बनाया है, मुझे उसका चप्पल चाहिए। तो चप्पल बना रहता है, वो दे देता है, लेके चले जाता है सिपाही। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हें कैसे पता था, तुमने चप्पल कैसे बनाया, कैसे पता था कि तुम जूता, मतलब जूता की जगह तुमने चप्पल बनाया? बोला टाइम आएगा तब बताऊंगा, बता के हंसता है। फिर थोड़े टाइम के बाद वही 3 लड़कियां आती हैं एक बूढ़ी औरत के साथ और बोलती हैं हमारी शादी है और हमें सैंडल बना दो। वो देखते ही पहचानने में उसको देर नहीं लगती है कि इन्हीं तीनों की वजह से आज मैं इधर जूता चप्पल का काम कर रहा हूँ। वो पहचान लेता है कि ये तो वही 3 लड़कियां हैं। और वो बोलता है कि माता जी से बोलता है माता जी आप इनकी माँ हैं? बोले नहीं, मैं इनकी माँ नहीं हूँ, इनकी माँ का देहांत हो गया कई साल पहले। जब वो दूध चले आए थे, आत्मा नहीं ले आए थे, यमराज ने भेज के दूसरे से आत्मा मंगवा लिया था उसकी, वही वो बच्चियाँ थी। और किसी ज़्यादा अमीर घर की औरत
थी, उसको बड़ी तरस आई, उसको कोई औलाद नहीं थी, तो वो तीनों बच्चियों को अपने पास रख ली। बहुत अमीरी में सुखपूर्वक उन लोगों का पालन पोषण हुआ। तो यमराज के दूत ने सोचा कि देखो, ये लड़कियों का भाग्य अमीर घर में पलना बढ़ना था, मतलब पल के बड़ा होना था। और अगर मैं आत्मा लेके चला गया रहता तो आज ये लोग की, मतलब अगर जिंदा ही रहती इसकी माँ तो गरीब में ही पलती ना, गरीबी में ही। अब माँ मर गई तो भगवान ने ये सबकी किस्मत में अमीर घर में पलना लिखा था, और एक ऐसी औरत के साथ जो कि बड़ी ही दयावान थी, वो लोग को प्यार मोहब्बत के साथ रखी। तो हम लोग अपने से जो भी समझे, हम लोग की नज़र में वो सही रहता नहीं है, लेकिन वो मालिक जो रहता है ना, परमात्मा, हम लोगों के लिए जो सोच के रखता है ना, वही सही रहता है। हमसे बेहतर वो हम लोग के लिए समझता है ना। इसके लिए कभी भी अपने से नहीं बोलो ऐसा होना चाहिए, हे परमात्मा, हमारे लिए जो सही रहेगा वही करना, उस पर छोड़ देंगे ना, वो जो करेगा फिर सही करता है। नमस्ते।